Good afternoon, student. So today's our topic is CoAP, that is Constant Application Protocol, which is a web protocol for IoT. That means the full form of CoAP protocol is Constant Application Protocol. Okay. So आप लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हो वो इंटरनेट आप लोगों का जो डिवाइसेस को कनेक्ट करता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, तो उसके लिए हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बोला है। तो उसी में और एक रूल या फिर एक प्रोटोकॉल जो हम लोग एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ करते हैं, जो हमने OSI मॉडल में 7 लेयर्स देखे थे, उसमें से जो एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर में जहाँ पे आप लोग एक्चुअल डिवाइसेस के ऊपर या फिर आपके जो डिवाइसेस है उसको कनेक्ट करते हो, वो जो कनेक्शन रहता है उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है दैट इज़ कंस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल में क्या होता है वो देखते हैं। द कंस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज स्पेशलाइज वेब ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर यूज एंड कंस्टेंट नोड्स एंड कंस्टेंट नेटवर्क इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। CoAP is designed to enable simple constant device to join IoT even through constant network with the low bandwidth and low availability. So basically CoAP क्या करता है, तो CoAP एक constant application protocol है। constant यानी restricted area, ओके। रिस्ट्रिक्टेड एरिया का और अगर मीनिंग देखने जाओगे तो जैसे देखो, एक रहता है ओपन नेटवर्क। ओपन नेटवर्क के अंदर आप लोग मल्टीपल डिवाइसेस को अनलिमिटेडली कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। ओपन नेटवर्क की यानी सपोज़ आपके पास वाईफाई कनेक्शन है और आपके जो वाईफाई कनेक्शन है उसको कोई पासवर्ड वगैरह नहीं रखा है, आपने उसको ओपन नेटवर्क में रखा है, जितने चाहे यूज़र उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। देन उसके अपोजिट रहता है कंस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, यानी आप लोग एक डिवाइस या फिर एक कनेक्शन इस तरीके से क्रिएट करते हो कि वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही यूज़ होगा। लाइक सपोज़ अगर आपका लैब है तो आपके लैब में अपने पीसीज 2-3 ऐसे कनेक्ट कर लिया और उसका एक सर्वर रहा, बट उसके ऊपर जो काम रहेगा वो बहुत ज़्यादा लो बैंडविड्थ पे रहेगा, वायरलेस काम रहेगा, कनेक्शंस जो रहेंगे वो वायरलेस रहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, बट उसके अंदर बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो CoAP प्रोटोकॉल आपको रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नेटवर्क कनेक्शन जो है जनरेट करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। और CoAP नेटवर्क के अंदर लो बैंडविड्थ रहता है, यानी फ्रीक्वेंसी का जो एरिया रहता है, लाइक सपोज़ आपका ब्लूटूथ जैसे 100 मीटर तक चलता है, वैसे CoAP में जो एरिया रहेगा नेटवर्क का वो कम रहता है, उसकी अवेलेबिलिटी कम रहती है। मतलब आप लोग मल्टीपल मतलब कि बहुत सारे पीसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते, आप लोग लिमिटेड रिस्ट्रिक्ट एरिया में रिस्ट्रिक्शन के साथ सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो। It is generally used for machine-to-machine applications such as smart energy and building automation. The protocol was designed by the Internet Engineering Task Force, that is IETF. CoAP is specified in IETF रेफरेंस 7252, ओके। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये डिज़ाइन किया गया है बाय IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, और ये 7252 इसका जनरेशन रेफरेंस नंबर है। ये मशीन टू मशीन एप्लीकेशन के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो मशीन टू मशीन एप्लीकेशन यानी क्या, जो वायरलेस कनेक्शन आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो, जैसे कि आपका मोबाइल है, आपने ब्लूटूथ से दूसरे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया, आपका मोबाइल अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लिया, या फिर आपके जो वाईफाई कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन के अंदर अपने 2-3 लोगों को जो है आपके वाईफाई के साथ कनेक्शन दे दिया या फिर कनेक्ट करके ले लिया, उसको बोलते हैं मशीन टू मशीन एप्लीकेशन, M2M एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन के अंदर CoAP दैट इज़ कंस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आपका यूज़ होता है। तो CoAP एप्लीकेशन में क्या रहता है, तो CoAP एप्लीकेशन में आप लोग रिस्ट्रिक्शन मतलब कि ऐसे लिमिटेड पीसीज या फिर लिमिटेड डिवाइसेस को कनेक्ट करके आपका काम कर सकते हो। प्लस इसके अंदर आपकी जो एनर्जी रहेगी वो स्मार्ट वर्क रहेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेगा बिकॉज डिवाइसेस कम रहेंगे, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो रहती है, बैंडविड्थ इसका लो रहता है। देन CoAP फीचर्स, तो इसके फीचर्स में आप लोगों को क्या क्या मिलता है। सो इसके फीचर में आपको मिलेगा वेब प्रोटोकॉल इन M2M विथ कंस्टेंट रिक्वायरमेंट, यानी इसके अंदर आपको सिक्योरिटी मिलती है M2M मशीन के लिए, बिकॉज लिमिटेड एक्सेस रहेगा, जितने लोगों को आपने कनेक्शन दिया है बस उनके पास ही उसका पासवर्ड रहेगा। देन सिंक्रोनस मैसेज एक्सचेंज, आप लोग मतलब एक सिमिलर मैसेज आप लोग मल्टीपल लोगों को शेयर कर सकते हो। लो ओवरहेड
आपका जो कॉस्ट है वो कम रहेगा, बिकॉज लिमिटेड एक्सेस रहेगा, डिवाइसेस कम रहेंगे, कनेक्शंस कम रहेगा, तो कॉस्ट भी कम रहेगा। वेरी सिंपल टू परफॉर्म एंड सिग्निस्टिक एनालिसिस, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, URL यानी आप ये वेब बेस्ड रहता है, इसका मतलब आपको इसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर मिलेगा। प्रॉक्सी कैशिंग कैपेबिलिटीज़, अगर आप लोगों को सपोज़ आपने 2-3 डिवाइसेस को कनेक्ट किया है, बट एक्चुअल जब नेटवर्क आपका स्टार्ट हुआ या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन जब स्टार्ट हुआ, तब अगर आपका नेटवर्क में वो डिवाइस कनेक्शन नहीं हुआ तो उसका प्रॉक्सी भी वहाँ पे काम कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फीचर आपको को ऐप एप्लीकेशन में या फिर को ऐप प्रोटोकॉल में मिलते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? को ऐप फंक्शन आर सॉर्ट ऑफ HTTP फॉर रिस्ट्रिक्टेड डिवाइस enabling the equipment such as sensor or actuator to communicate on IoT. These sensor and actuator are controlled and contribute by passing along with their data as a part of the system. The protocol is designed for reliability in low bandwidth and high congestion through its low power consumption and low network overhead. In network with a lot of congestion or limited connectivity, co-app can be continue to work where TCP-based protocol such as MOTT fail to exchange information and communicate effectively. Basically आपको और एक प्रोटोकॉल है जिस MOTT, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो को ऐप के फंक्शन क्या है? तो को ऐप रिस्ट्रिक्टेड डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। जब आप लोग इसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करोगे तो ये HTTP को सपोर्ट करता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ के मतलब इसके अंदर आप लोग वेबसाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। ये सेंसर एंड एक्चुएटर पे चलता है, बिकॉज ये वायरलेस कनेक्शंस रहते हैं। तो आपको पता है कि वायरलेस कनेक्शन हमेशा फ्रीक्वेंसी या फिर सेंसर के ऊपर चलते हैं। दिस सेंसर एंड एक्चुएटर आर कंट्रोल एंड कंट्रीब्यूट बाय पासिंग अलॉन्ग विद देयर डेटा एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो सेंसर के थ्रू आप लोग आपका डेटा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ को ऐप प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज़ डिज़ाइन फॉर रिलायबिलिटी इन अ लो बैंडविड्थ। तो ये ऐप को यूज़ करने के लिए आपकी अगर बैंडविड्थ कम रहेगी चलेगा, आपका इंटरनेट का स्पीड कम रहेगा, दैट इज़ ओके, बिकॉज हमारी फ्रीक्वेंसी ही कम रहती है, यानी जो हमारे डिवाइसेस है वो लिमिटेड एरिया में ही कनेक्टेड रहेंगे। मतलब कि सपोज़ अगर आपने सेट किया है 15 मीटर्स तक, तो 15 मीटर के एरिया तक जहाँ पे भी आपके डिवाइसेस रहेंगे वो सेंसर से जो है कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसके बीच में अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन लो भी रहा, सो दैट इज़ ओके, आपका काम उसके अंदर हो जाएगा। Additionally, the effective of conventional co-app feature enabling the device operating in poor signal quality to send their data, that data is reliably or enable or ऑपरेटिंग सैटेलाइट टू मेंटेन इट्स डिस्टेंस कम्युनिकेशन सक्सेसफुली। अगर आपका इंटरनेट का स्पीड कम है, आपका इंटरनेट का स्पीड उतना फास्ट नहीं वर्क कर रहा है जितना एक डेटा को सेंड होने के लिए चाहिए, तब भी आपके डेटा के जो सिग्नल्स है वो को ऐप प्रोटोकॉल से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जैसे आपका कनेक्शन सैटेलाइट थ्रू ओके हो जाएगा, तो आपका जो डेटा है ऑटोमेटिकली जहाँ से स्टॉप हुआ था वहीं से उसको रिसीव हो जाएगा। Then last topic, which is co-app security. One must take security into account when dealing with the IoT protocol. For example, co-app use the UDP to transfer the information. Co-app realize a UDP security feature to protect the information, as a HTTP use TLS over the TCP and co-app use the datagram TLC over the UDP. The smallest co-app message is 4 bytes in a length. It omitting token option or payload, co-app make a use of two message type, request and response, using the simple binary base header format, and this header may be followed by options in optimized type, length and volume format. तो बेसिकली कोऐप सिक्योरिटी में क्या रहता है? एक तो कोऐप प्रोटोकॉल अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अगर आप लोग डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हो, तो वो जो आपका मैसेज सेंड होगा वो 4 बाइट में उसकी लेंथ रहेगी। मैसेज सेंड करने के लिए जो रूल फॉलो करेंगे वो रहेगा यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, दैट इज़ UDP, जो 1 वे कम्युनिकेशन रहता है। और यहाँ पे आप लोग TCP के ऊपर भी आपका मैसेज सेंड कर सकते हो। तो 1 वे कम्युनिकेशन यानी क्या, जो UDP में यूज़ होता है कि एज ए सेंडर अगर आपने किसी को मैसेज सेंड किया तो रिसीवर जो है आपको एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा कि आपका मैसेज रिसीव हुआ है कि नहीं। आपका काम है मैसेज सेंड करना, वो आपने कर दिया। तो ये रूल आप को ऐप में यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग UDP बोलते हैं, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल।
और आप इसके अंदर HTTP थ्रू TCP का भी रूल फॉलो कर सकते हैं। TCP का फुल फॉर्म रहता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल के अंदर सेंडर जब सेंड करेगा मैसेज और रिसीवर उसको अगर रिसीव करेगा तो वो सेंडर को जो है एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ कि हाँ मेरे पास मैसेज मिला है जो आपने मुझे सेंड किया है, और वैसे ही सेम सेंडर को रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है कि आपका जो फीडबैक वाला मैसेज है मुझे रिसीव हो गया है। तो इस तरीके से जो है आपको सिक्योरिटी मेंटेन होती है। तो ये आपको कोएप प्रोटोकॉल में होता है। तो आपको ऐसे फिज़िकली ये चीज़ नहीं करनी पड़ती, ये डायरेक्टली हमें इनबिल्ट मिलता है IoT में, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल।